नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत सारे वैद्य लोग जुड़े हुए हैं जिनका मैं नाम लेना अच्छा सही समझता हूँ। डॉक्टर विकास कुमार जी हैं जो संत कबीर नगर यूपी से हैं। डॉक्टर के एन गंगवार सर हैं जो बरेली से हैं। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी हैं जो लखनऊ से हैं। डॉक्टर भोसले सर हैं जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हैं जो दिल्ली से हैं। डॉक्टर जगी जागीर सिंह जी हैं जो पंजाब से हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी मैडम है, आईफोन आपका ही है ना शायद, तो प्रियदर्शनी मैडम है जो राजस्थान से है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी है जो उड़ीसा से है। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैडम है जो पंजाब से है। वैद्य कात्यायन जी है जो यूपी से है। तो आप सभी लोग का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैडम जी, आप आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैडम जी, अगर मेरी आवाज आ रही है। नमस्कार सर। हाँ जी, आप हाँ जी, पेशेंट नमस्कार देखते हैं तो सर। कोई सर अभी मैं नमस्ते। क्लिनिक से घर जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है, हाँ आप जी, वहां घर सुन जाने के नहीं बाद पाऊंगी। हमसे ठीक है। और आप लोग को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। डॉक्टर भोसले सर, गणेश भोसले सर, आपका अग्नि कैसा हुआ सर? भोसले सर, भोसले सर आपका जीव देखना था हमें। मेरी आवाज आ रही है भोसले सर को? शायद नहीं आ रही आवाज। हाँ हाँ तुमचा जीवा बघायचा होता। आपका जीवा कैसा है सर? अग्नि काय बढ़ा दाखवतो. की? हाँ हाँ सर, आपका अभी कैसा है सर? अभी सब सर जी, नॉर्मल है सर. अभी भूख बढ़ रहा है क्या आपका? भूख बढ़ आंबाची रही है सब, गोटी? बहुत बढ़ रही है भूख. और पेट साफ हो रहा है? नींद अच्छी आ रही पेट है? साफ हो रहा है, डेली साफ हो रहा है सर. अच्छा, आप मतलब खुश है ट्रीटमेंट से? यस सर, यस सर. ठीक है। और सर आपको विरेचन वटी मिला? मिला मिला, वो आप उसके साथ ही भेज दिया ना आपने, वो मेडिसिन के साथ. हाँ, तो आपने यूज किया, किसी को विरेचन दिया? और शुरू है सर, मेरा पेशेंट को दे मैं दे रहा हूँ सर. हाँ ठीक है, मतलब आप खुश है ना? प्रैक्टिस से अच्छा आ रहे हैं ना? यस सर, हाँ मैंने वो अब ये जो वोट है ना बहुत अच्छे है सर. हाँ ठीक है सर, अभी आपका दी. प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए। आप सारे पेशेंट को देते जाइए, आपका प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए। मैं ओके यही सर, थैंक चाहता यू. हूँ सबका आगे उन्नति हो, सब आगे बढ़े। हाँ। और डॉक्टर विकास कुमार जी, आपको एक केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं सर। आपका आवाज सुने कितना साल हो गया। डॉक्टर विकास जी कुछ बोलिए सर। जितेंद्र कुमार भांजा जी, कोई पेशेंट देखे हैं तो बताइए। अभी ठंडियों में पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? सर प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम सर, बताइए। हाँ, पेशेंट आ रहे हैं सर। सर एक पेशेंट आया था जिनको कि कंटिन्यूअसली उनको भट्टाइगो हुआ था। उनको उनका आंखों में भी थोड़ा प्रॉब्लम था और उनका मल्टीपल प्रॉब्लम था सर, ईयर में भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम था। तो मुझे लगा कि जो मॉडर्न में जो मेनर्स डिजीज बोलते हैं ऐसा है, इसलिए हो रहा था कंटिन्यूअसली। लेकिन मैंने उसको तो उनका भी जीभ दिखा, सब दिखा, थोड़ा सा भी आम था।
और उनको दीपन पाचन भी कराया। और उसके साथ मैंने जो आपने हर रोज बताते हैं कि जो क्षीरबला का नश्य कुछ दवाई के साथ वो नश्य कंटिन्यूअसली दिया सर। तो सर इतना अच्छा रिजल्ट मिला, वो बिल्कुल सर अभी ठीक हो गया। उनका जो कान में भी जो आवाज आ रहा था वो भी अच्छा हो गया सर। तो शीर वाला तेल से फायदा हो गया उनको? हाँ सर, बहुत सारे उन्होंने नशा लिया, दिन में 2 बार लिया नशा, सिर्फ सिर बला में। वो बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत खुश है, आके बताया कि मैं ठीक हो गई हूँ। सर कितना उससे पहले वो ट्रीटमेंट कराया था, एलोपैथिक का ट्रीटमेंट कराया था, कोई ज्यादा सुफल नहीं मिला था। जब डिजीरन खा रहे थे जो सिनाराजिन है, वो जब भटाइगो हो रहा था तो खा देने से ठीक हो जाता था, फिर भी होता था, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं हो रहा था। तो अभी बिल्कुल ठीक हो गया सर। वही सर रिजल्ट मिला आपने सर। नशे कितना 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 डोज में दिया और इंटरनल दवाई क्या दिया? सर इंटरनल का दवाई मैंने उसको जो आप पढ़ाया था, मैंने सोचा उनका कान में कोई प्रॉब्लम है, तो इनको सारीवादी बत्ती दिया था और इंदु बत्ती भी दिया था सर। और आरोग्य वर्धिनी दिया था। और सर जो लक्ष्मी विलास रस भी दिया था। और सर अभिपतिकर चूर्ण मैंने भी दिया था, तो थोड़ा पाचन करने के लिए। और इसी दवाई से सारे ही वो ठीक हो गए सर। रात में आरोग्यवर्धन 4 टैबलेट दिया था दूध के साथ खाने के लिए। अच्छा। और उनका हेतु क्या मिला सर आपको? हेतु मिला सर वो क्या वो रात में देर तक वो मोबाइल देख रहा था। और वो सुबह भी उठते थे सूरज उठने के बाद 8 या 9 बजे। कभी कभी ज्यादा भी, तो जब भूख नहीं हुआ तो भी खाना खा लेते थे। और वो थोड़ा वो भी ज्यादा जो केले और दही ये सब अभिसंधी पदार्थ भी ज्यादा खा रहे थे। उसको मैंने बिल्कुल मना कर दिया खाने के लिए। और सर जब बाहर निकलते थे जो कहीं बाइक पर, वो बिल्कुल जो ठंडी में कोई जैकेट या कैप भी नहीं देते थे, उसे भी मना किया मैंने। इसे पालन करने के लिए कहा। तो ये सब पालन करने से और दवाई खाने से वो ठीक हो गया सर। तो कितना दिन में आया रिजल्ट सर? सर उनको लगभग 18-19 दिन में वो फर्स्ट 5-7 दिन में उन्होंने बताया मैं 30-40% ठीक हूँ। फिर 17-18 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो सर आपका मतलब फीस दिया उन्होंने, पैसा दिया ना आपका मेहनत का? हाँ सर, हाँ सर, फीस दिया सर, फीस हाँ, दिया सर। फीस अपना लेना चाहिए, आपका अधिकार है फीस लेना। आप अपना स्किल यूज कर रहे हैं, अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फीस लेना चाहिए। ये सब सारे सब आपका आशीर्वाद है। और आपने एक बार पढ़ाया था जो सारीबा के बारे में, एक सिंगल ड्रग है, उनके बारे में बहुत आलोचना आपने किया था। मैं उससे ही एक ज्ञान प्राप्त किया और कैसा वो कान की रोगों में अच्छा काम करता है, तो आपने पढ़ाया था। इसका प्रयोग से ही मुझे लगता है, और वो सबका प्रयोग से अच्छा ठीक हो गया वो। हाँ सर, अच्छा है। तो आप अभी उनको और कंटिन्यू करने वाले हैं दवाई ट्रीटमेंट? सर मैंने उसको बोला कि आप 2 से 3 महीने तक दवाई लो, हाँ। बोला सर उनको। और थोड़ा सा सर भूल गया, च्यवनप्राश भी दिया था खाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। और आपने भी मुनमुन से च्यवनप्राश मंगवाया है? हाँ सर, मैंने मंगवाया है। और तो वो क्या डिफरेंस है उनका च्यवनप्राश में? सर मैंने 4 पेशेंट को दिया है, कुछ का कंप्लेन नहीं है। वो सब वो जिसको दिया है वो आया नहीं अब तक मेरा क्लिनिक में। मुझे लगता है ये आसपास गांव का लोग है मेरे क्लिनिक को आते हैं। सर वो ठीक है सर, अच्छा है। जब कोई खराब है होगा तो कंप्लेन आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, और फिर वो और आएंगे तो आपने बताएंगे। खुद खाया? आपने खुद खाया क्या? सर टेस्ट किया? मैंने तो खाया सर, कैसा लगा बहुत आपको? सर बहुत अच्छा बनाया। जो घी का जो ऑर्डर होता है ना, जो स्मेल होता है, जो वो अच्छी घी का वही आता है उनका च्यवनप्राश से भी सर। ठीक लगा मुझे। हाँ, तो इतना मेहनत से बनाया उन्होंने, ऑथेंटिक बनाया, और उनका सब खत्म हो गया। हाँ और सर। वो फिर, हाँ, वैद्य लोगों ने बनाया मेडिसिन ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ। हाँ सर। आपसे सर अरविंद कुछ बोलना चाह रहे हैं? अरविंद नहीं सर, सचेलाल। मुझे आपसे आपसे पूछना सर।
हाँ क्या? ये केवन कपित शिवलिंगी की मात्रा, इसका क्या मतलब है? मात्रा क्या मतलब होता है? मात्रा कहाँ? मात्र? नहीं नहीं, वो क्या मा- जमननी तक लेक्चर में होता है ना, केवन कपित शिवलिंगी की मात्रा दी जाए, मात्रा दी जाए से मतलब क्या है? और क्या नोट्स में बताया है कि ऐसे बोलते हैं सर? नहीं, ऐसे ओरली बताया उन्होंने। कपित शिवलिंगी की मात्र? मात्रा, मात्रा मतलब क्या? वही मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, सर नहीं तो आपको वो वही कम्युनिटी में फॉर्मूला में बोला है कि सर ऐसे बोलते हैं? फॉर्मूले में केवन जो फॉर्मूला का तो मात्र मतलब सिर्फ वही वही दो दवाइयों से फायदा होगा। तो मराठी में आपको, कैंसर का, हाँ बोलिए सर। वो तो मात्र बोलते हैं ना सर, मात्र। अच्छा, मराठी में मात्रा बोलते हैं। हाँ उन्होंने कैंसर का जैसे कहा ना, केवन कपित शिवलिंगी की मात्रा। नहीं मात्रा नहीं केवन होगा, मात्र केवन केवल। फॉर्मूला में जो है कपित और शिवलिंगी की मात्रा, ऐसे करके। नहीं नहीं उनका जो बोलते टाइम या तो सुनने में प्रॉब्लम हुआ होगा आपको, समझने में प्रॉब्लम होगा, नहीं, उन्होंने या कई फिर बार बोला था। कैंसर में उन्होंने कई बार बोला है। एक तो कपित की और शिवलिंगी की और कई चीजें और बोलते हैं वो। वो मुझे याद है। मात्र बोले होंगे, मात्र बोलेंगे। आप नहीं तो उनका वीडियो का कितने मिनट पे क्या बोला है वो मुझे बताइए, वीडियो नंबर बताइए, मैं देख के फिर सुन के आपको बताऊंगा। हाँ, वो मैं कर लूंगा। ठीक है। हाँ मुझे वो रेफरेंस दीजिए, मैं फिर देख के सुन के बताऊंगा। इतना राइट, सेकंड बाद क्या बोले तो मैं देख के आपको बताऊंगा। राइट, राइट। सर की बात मुझे ही समझ आती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते लेकिन उनकी माता उनकी बातों को समझ पाती है, तो सर जो बोलते हैं वो हम स्टूडेंट लोग समझ जाते हैं। और मुझे तो ज्यादा क्योंकि समझ आता है, मैं सर के साथ 12 साल रहा हूँ ना। सर का हाँ, जो तभी मैं क्लिनिक, आपसे, इसीलिए मैं आपसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मुझे लेकिन लगा कि जरा वो क्या रेफरेंस, कॉन्टेस्ट टू रेफरेंस, वो मुझे वो बताइए तो मैं देख के सुन के बताऊंगा। मैं बताऊंगा सर। हाँ पहले मैं सर के क्लिनिक में जाता था ना, तो सर मराठी में पढ़ाते थे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था सर क्या बोलते हैं। सच में मेरे को ऐसे बाउंस होता था। फिर सर के साथ रह रह के फिर सर की वजह से मुझे मराठी आ गया। फिर अब मुझे सर की हर भावना फीलिंग और सर क्या बोलना चाहते हैं वो समझ आता है। तो पहले तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे आयुर्वेद भी नहीं आता था, फर्स्ट ईयर में क्या समझेगा, धीरे धीरे फिर समझ आ गया। तो इसीलिए ना, आप मुझे वो रेफरेंस बताइए कि कौन सा वीडियो में कितना सेकंड के बाद है, कितना मिनट बाद, मैं सुन के फिर आपको बताऊंगा। जी, 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 जी। ठीक है सर। तो हम लोग के पास ना बहुत सारे पेशेंट आते हैं कर्ण स्त्राव के, कर्ण स्त्राव हो रहा है मतलब ओटाइटिस मीडिया हो रहा है। तो माधव निदान में देखेंगे कर्ण रोग, तो बोला है कि माधव निदान में कर्ण संस्राव ऐसा शब्द प्रयोग किया है। शिरोभिघात अथवा निमज्जातो जले स्वपाकाद अथवा अपि विद्रदेहे स्रवेदि वयम श्रवणो अनिलादितः स कर्ण संस्राव इति प्रकृतितः। मतलब अगर सिर में आघात हो जाए, एक कारण बताए, पानी में बहुत देर तक डूब के रहना, स्विमिंग करना, या पानी जाना, नहाते टाइम पानी जाना, उससे स्त्राव होता है। कर्ण विद्रधि का पाक होना आदि कारणों से वात का प्रकोप होकर कान फूटना या कान से स्त्राव बहना शुरू होता है। इसे ही कर्ण स्त्राव या कर्ण संस्त्राव कहा है माधव निदान में। कान पर आघात होने से केवल रक्तस्राव होता है। पानी में डूबने आदि कारणों से जल जैसा जल सदृश कोई स्राव अल्प प्रमाण में बहता है और बहुत पेन होता है, उस टाइम पे ईयर एक होता है। कर्ण विद्युत का पाक होने से भी कान से पोष स्राव होने लगता है। पहले दो कारणों से उत्पन्न होने वाला स्राव आशुकारी होता है, और कान से आने वाला पोष स्राव चीरकारी भी हो सकता है, वह बहुत दिनों तक भी हो सकता है। बारंबार कम या अधिकता देखी जाती है। कई बार तो कान से कोई स्राव नहीं होता है और कई बार कान सूखा हुआ रहता है, और फिर कुछ समय फिर से स्राव होने लगता है। और कर्णशूल आदि लक्षण भी स्राव में मिलते हैं। तो कान में कौन से प्रकार का स्राव रहता है, उस पर चिकित्सा अवलंबित रहती है। मैं जो भी बता रहा हूँ आदरणीय सर के नोट से बता रहा हूँ, मराठी में उसको मैं हिंदी में देख के, और मेरा कैसे मराठी देखूंगा लेकिन हिंदी बोलूंगा, ये सर का नोट से मैं बता रहा हूँ। तो कान से रक्त स्राव हो रहा है, तो ऊर्ध्व रक्त पित्त की चिकित्सा करनी पड़ती है। जब कान से पोष स्राव होता है, पोष स्राव हो रहा है, तो विष सिंधुक, हरितकी, लोद्र, लज्जालु, आमलकी जैसे कषाय रसात्मक द्रव्य के क्वाथ से या कपित्त के रस से कर्ण पूरण करना चाहिए। बाद में कान साफ कर देना चाहिए। कर्ण पूरण करने के बाद, कान साफ करने के बाद प्रियंगु
यष्टि मधु, धातकी, मंजिष्ठा, लोद्र, कपित्त, इनसे सिद्ध किए हुए तेल से कर्ण पूर्ण करना चाहिए। यष्टि मधु सिद्ध तेल से भी किया ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे कर्ण स्राव कम होने में मदद होती है। इसके साथ मदन, मदन फल और अगरू और गुग्गुलू, इनका धुआं कर्ण प्रदेश में देना लाभकारी होता है। मतलब कर ऐसे धूमपान, ऐसे धूम दिखाना, धुआं जाना एंटीबायोटिक का काम करता है। और बहुत दिन तक बहने वाले कान के लिए कपर्दिक भस्म का स्थानिक प्रयोग करना चाहिए। कान में कपर्दिक भस्म डाल देना चाहिए। कपर्दिक भस्म को कान में डालकर उस पर नींबू का रस डालते हैं। उससे उत्पन्न होने वाला और बाहर निकलने वाला झाग साफ करके कुछ समय बाद कर्ण धावन किया जाता है। कई दिन से लगातार ये प्रयोग करने से बहने वाला कुएस्त्राव बंद हो जाता है और बार बार होने वाली प्रवृत्ति भी बंद हो जाती है। अनेक बार कपर्दिक भस्म के बदले समुद्र फेन का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आभ्यंतर औषधि में सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन और बंग भस्म का उपयोग लाभदायी होता है। ये हमारे सरकार नोट से मैं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सर के पुराने लेक्चर्स भी हैं, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? एक आयुष फार्मेसी ऑफिसर नरेश कुमार जी हैं। नरेश कुमार जी, आप कौन है, कृपया अपने बारे में बता सकते हैं? मैंने शायद आपसे बात किया है सर कभी तो। नमस्कार सर। हाँ सर, आप कहाँ करते हैं आपका काम? सर मैं हिमाचल से हूँ सर। हिमाचल से हैं, अच्छा। सर तो आपके उधर मतलब आप क्या करते हैं वो बताइए। वैसे मेरी पोस्ट आयुष फार्मेसी ऑफिसर की है। हाँ, तो आप सर डॉक्टर मैंने हैं? अपने बेटे का केस करना दिया है एक आपको ना, अभी डाला है। अच्छा, कहाँ पे डाला है? सर अभी ग्रुप में डाला है, उसकी रिपोर्ट है ना। अच्छा, क्या तकलीफ है उनको सर? सर इसको ना कई बार जैसे ही उठता था ना चक्कर आ जाता, एक लख्त गिर जाता था। अच्छा, बताइए को। तो आप उनका आप वीडियो ऑन करके बात करवा सकते हैं? केस टेकिंग करेंगे हाँ अरविंद जी सर। सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है हमें समझना पड़ेगा। नमस्कार सर। प्रणाम सर जी सर। नमस्ते सर। अरविंद सर, आप कृपया इनसे बात करेंगे। आजकल हम्म। शशि मैडम चली गई हैं। हाँ कोई नहीं सर, मैं करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? ईशान। नमस्ते सर। ईशान। हाँ जी। एज क्या है आपकी? क्या उम्र है आपकी? 13। 13 साल। अच्छा, क्या दिक्कत होती है आपको? 13। आपको क्या परेशानी होती जैसे है, परेशानी बताइए। एकदम से उठता हूँ ना, कई बार भी चक्कर आते हैं। उठने के बाद चक्कर आते हैं? हाँ जी। के बाद चक्कर आते हैं, ये कब से हो रहा है आपको? 7-6 महीने से। 1 साल मान लिए। अभी आपको सर कुछ ज्यादा है इसका टाइम ना। ज्यादा है? पहले भी गिरता था, पर मैं सोचते थे कि ये मतलब दिमाग मतलब उठता नहीं ध्यान से ना, तब गिर जाता होना। लेकिन बाद में फिर डाउट हुआ, फिर पिछले साल से मैंने इसके टेस्ट करवाए। हाँ, क्या टेस्ट कराया आपने? टेस्ट सर नॉर्मल MRI आ वगैरह रहे हैं सारे सर। ग्रुप में डाले हुए सर टेस्ट तो सारे। नॉर्मल है, लेकिन मल्टीपल इंजरी, चोट लगा है, गिर गया है, ऐसा हिस्ट्री बताया अभी। तो चोट लगना, विघात लगना बात प्रकोप का लक्षण होता है। हाँ सर, आप करिए कंटिन्यू हाँ, अरविंद तो सर। ये आपका जो बता रहे हैं चक्कर, ये उठने के बाद चक्कर आता है। अगर ये लेटरल साइड में अगर टेढ़ा और लेटेगा, किसी कान में दर्द है इसके, दाईं तरफ या बाईं तरफ किसी कान में दर्द है इसके? नहीं। है? किसी कान नहीं में है दर्द सर। होता है? कोई कान बह रहा है कभी? कोई कान बहा है कभी? नहीं। थोड़ा जोर से नहीं। बोलो। इनको जुकाम खांसी रहता है क्या? सर खांसी तो रहती है इसको। कब से खांसी चल रही है? खांसी तो मतलब बीच में होती रहती है इसको मैक्सिमम। सूखी खांसी होती है, बलगम आता है? बलगम आता है आपको? कई बार सूखी होती है, कई बार बलगम आता है। हाँ, खांसी ध्यान इनकी नहीं कब करो। से बनी हुई है लगभग? हाँ जी। खांसी कब खांसी से तो बनी हुई है? मैक्सिमम, सर मैक्सिमम देखा मैंने, आजकल तो वैसे भी होती है इसको। लगभग कितने महीने से? सर मैं तो 2-3 साल से देखी, मतलब बीच बीच में आती रहती है इसको। और इनका पेट साफ होता है?
सर पेट भी इसकी जो लेटरिन देखी थी मैंने बहुत हार्ड होती है। डेली जाता है हाँ जी, जाता कि तो एक दिन डेली है। छोड़ जाता डेली डेली है, कई बार 2 बार जाता है, कई बार 3 बार जाता है। दिन में या सुबह ही सुबह? हाँ जी। नहीं नहीं, हाँ जी, कई सुबह बार सुबह 2-3 बार या दिन भर में 3 बार? सुबह कितनी बार जाते हैं, बोलो बात करो आप। कई बार दिन में कई बार सुबह। मतलब आप रेगुलर सुबह नहीं जाते हो? नहीं। मोशन बहुत हार्ड होता है जब आप बैठते हो तो गांठें निकलती हैं। सख्त होती है लेटरिन गांठें आपकी। निकलती हैं लैट्रिन में? हाँ जी। कैसे रंग की होती है लैट्रिन, काली पीली? हम्म, काली होती थोड़ी। हम्म। अच्छा ये बताओ, क्या क्या गैस भी निकलती है तुम्हारे? गैस निकलती है या पेट फूलता है या गैस निकलती है? कई बार। निकलती है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, जांघों में, पैर के पिंडलियों में, जांघों में भी दर्द होता है? नहीं। और सर में दर्द होता है? सर में नहीं। हम्म। नहीं। कहीं खाल आपकी फट भी रही है क्या? जो आपकी स्किन कलर, इनकी स्किन कलर ब्लैक तो नहीं हो रहा है कहीं? नहीं सर, ब्लैक तो कहीं नहीं है इनका। फट तो नहीं रही कहीं से? नहीं सर। ये रात में कितने बजे सोते हैं? रात में तो ऐसे ही सो जाते हैं, 9:30 10 बजे के करीब। ऐसे ज्यादातर 9:30 9 बजे सुबह सो जाते सुबह हैं। कितने बजे उठते हैं? सुबह 6 बजे। तब आप क्या करते हो उठ के, कितने बजे स्कूल जाते हो? 8 सवा 8 तक। हाँ, तो 6 बजे उठ के क्या करते हो? पढ़ाई। बिना लेटरिन जाए? पहले लेटरिन जाते होगे, ब्रश करते होगे। मतलब रूटीन बताओ आप ना। पहले वॉशरूम, उसके बाद ब्रश करके उसके बाद पढ़ने बैठे। हम्म। अच्छा ठीक है। और ये चक्कर तुमको जब आता है तो तुमको क्या लगता है, तुम घूम रहे हो या दुनिया घूम रही है? मैं घूम रहा हूँ। हम्म। तुमको कभी मोशन ऐसा भी होता है कि कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी पेट साफ होता है, कभी नहीं होता है, कभी दर्द होता है, कभी नहीं होता है, कभी कोई चीज लगती है अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता, ऐसा लगता रहता है क्या? नहीं। तो हमेशा अच्छा लगता रहता है? हाँ जी। मतलब आपको क्या लगता है कि आप हमेशा हैप्पी रहते हो या कभी दुखी भी हो जाते हो, या क्या लगता है, या बहुत ज्यादा टेंशन भी हो जाता है, कुछ रहता है आपको? नहीं, कई बार हो जाता है। क्या कई बार टेंशन हो जाती है। सोचते हो बहुत बताओ ज्यादा, किस बात की किस टेंशन टाइप की लेते हो? टेंशन। हाँ जी। क्या सोचते हो? नहीं, कई बार जैसे एग्जाम के बार टाइम। भूख कैसी लगती है तुमको? बताओ, सच सच बताना होता है। भूख तो लगती रहती है मेरे को। तेज लगती है, हल्की लगती है? तेज। नाश्ता क्या करते हो, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में क्या करते हो? दाल रोटी या सब्जी। नहीं, दाल नाश्ते में क्या करते हो, नाश्ता क्या लेते हो? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आप? तो ये ज्यादातर सब्जी फुल्का वगैरह ही बनता है। नाश्ते में? हाँ जी। कभी इसके मास्टर जी ने थप्पड़ अप्पड़ तो नहीं मारा था कान में, दाईं तरफ या बाईं तरफ किसी ने मारा हो, चोट लगी हो? ऐसा तो नहीं हुआ था कभी। नहीं। नहीं सर। या कभी चोट लगी हो, क्योंकि जैसे अभी आपके उसमें मल्टीपल हेयरलाइन का शो कर रहा है ना, मतलब कोई चोट लगी हो कान में कहीं इस तरीके की, या कभी कान में खून आया हो? नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई चोट नहीं लगी हुई इसके। ठीक है फिर, कोई दिक्कत। अच्छा ये खाने में दूध लेते हैं कभी सुबह शाम में? दूध ज्यादातर सुबह टाइम देते हैं तो सुबह सर। और रोटी हो गई सुबह नाश्ते में, उसके बाद दोपहर का खाना? दोपहर में चावल दाल। और रात में? रात में दाल अपना फोन फुल्का। दो ना जरा, फोन अपना यार। रात में क्या? दाल फुल्का सर। वो कितने बजे लेते हैं? सर ये 8 बजे के बाद ही खाते ही है। जब भूख लगती है, उस समय भूख लगती है? हाँ जी।
खांसी का क्या कारण निकला? कुछ आपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराए थे? नहीं सर, ब्लड टेस्ट तो नहीं करवाए थे, पर ये शिमला में रहते हैं, मैं इधर सोलन में हूँ ना। मैं मतलब कम से कम 60 किलोमीटर दूर रहता हूँ इनसे। ये ऊपर की तरफ ठंड है जहाँ पे ये रहते हैं शिमला में? ठंड भी है उधर, फिर ज्यादातर तो मैं इनको वेलनेस सेंटर में भेजता हूँ, अपने आयुर्वेदा में ही। हेलो। प्रणाम। वहीं से हाँ दवाई दीदी, लेते हैं। हाँ बोलो। वो मैं ज्वाइन तो किया हूँ तो उसमें कई डॉक्टर आ रहे हैं, किससे बात करनी है? नहीं नहीं, मतलब डॉक्टर्स आ रहे हैं, फिर जब आपका नंबर आएगा शायद, हाँ तो एक मिनट, ये आप बात करो। अच्छा वेट करूँ अभी? एक मिनट बोल रहे हैं, मैं ज्वाइन। हाँ जी, अभी वेट करिए, आपका इसके बाद नंबर आएगा। इसके बाद बोल रही हैं, अभी आपका नंबर आएगा। अच्छा 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 अच्छा, अभी ठीक है स्पीकर बंद ठीक है करिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, प्रणाम। लगाता हूँ बाद में। हाँ हाँ। बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में बुला रहे हैं आपको। ओके। हाँ ठीक है, आपका ईशान जी का हो गया है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ आपका हो गया है, मैं आपको दवाइयाँ बताता हूँ। अभी आपने कोई दवाइयाँ दी हैं क्या इनको चक्कर के लिए? सर जो बीएमएस डॉक्टर थे ना ऊपर शिमला में, उनके हम्म पास ही भेजा तो वो उन्होंने ज्यादातर ब्रेन की दी थी। उन्होंने सारस्वतारिष्ट याद है मेरे को, एक आधी शायद बाहर से लिखी थी, तो हम्म। उससे बात तो नहीं हुआ तो वैसे। और वो दूसरा खोलो, इसको फेंक दो। चलिए ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट देख के आपको ग्रुप वो में दूसरे बता से बात दूंगा। कर रहा आपके है। अरे वो दूसरे से बात कर, ईशान उसके ना, बाद नंबर आपको आएगा। दवाइयाँ लिख दूंगा मैं। एक पेशेंट और आ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक कोई है बहुत सर, मेजर ठीक है। इशू नहीं है इनके। हाँ जी। वात बढ़ी हुई है जिसकी वजह से, क्योंकि जो खांसी उनके श्वास बस होता है, इसमें खांसी बार बार होना, मतलब खांसी होना बार बार, ये शो कर रहा है कि वात बढ़ी हुई है। और चूंकि पेट साफ नहीं हो रहा है, घृत पान नहीं करते हैं, प्रॉपर वे में इनका न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, न्यूट्रिशन लेवल इनका कम है। और बाकी न्यूट्रिशन तो रिपोर्ट मैंने सर नहीं देखी। पहले से भी दिक्कत रही, जिस टाइम जो मतलब उस टाइम मैं जॉब नहीं करता था, जिस टाइम ये मतलब इसका बर्थ हुआ था, तो उस टाइम काफी कमी रही है, वो तो रियलिटी है। है ना? वेट अंडर हाँ वेट था जी। जब पैदा हुए थे? नहीं, वेट तो ठीक था सर। और दूसरे नहीं इसके क्या? ना देखो, पीला सा रहता है इधर उधर पर, ऐसे ना स्किन वाइट सी हाँ रहती है। हाँ, ये न्यूट्रिशनल डिसबैलेंस है। और हाँ जी। इसीलिए मैंने अभी की रिपोर्ट अभी नहीं देखी, रिपोर्ट देख लेता हूँ मैं, फिर आपको फाइनल बता देता हूँ। राइट। ठीक है सर, मैंने अपनी राइट। भी दिखानी है, कल कल दिखाता हूँ अपनी। जी 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 जी। ठीक है सर, थैंक यू। एक पेशेंट और जुड़ गए ना, इसीलिए अभी फिर जल्दी करते हैं क्योंकि आधा घंटा हो गया। राइट सर, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, कोई खाने में थैंक घी खाते हैं? कोई भी खाने में घी खाते हैं ये? यू। घी तो मैंने इनको स्पेशल बोला हुआ कि और चीज ना खाया जाए, घी तो डेली खाओ। नहीं, ये बोला नहीं, ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, और खाते हैं तो कितना घी खाते हैं और कौन सा खाते हैं? घी तो सर मार्केट का ही होता है मैक्सिमम। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कितना खाते हैं और कब खाते हैं, ये पूछ रहा हूँ। मतलब आप बताओ ना, आप बताओ क्या पूछ रहे, कब खाते आप भी? शाम को। शाम को अरे सर? शाम को खाते हो, खाने में मिला के खाते हो, खाने के पहले खाते हो या खाने के बाद खाते हो? नहीं, बस खाने में ही खाते सर। दाल में मिला के, रोटी मिला के? सर दाल में। एक चम्मच आधा चम्मच होता होगा। हाँ, 1 चम्मच। ठीक। गाय का घी होता होगा या भैंस का? सर हम अब वो तो मिक्स ही होता है जो बाहर से लेते हैं ना। ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो इसके मतलब अभी पूरी तरह से इनका स्नेहन नहीं हो रहा है। जो बात को शमन के लिए स्नेह जरूरी है, स्नेह इनके शरीर में कम हो रहा है, रुष्टता आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा येलोइश फेस हो रहा है, पांडुता आ रही है, क्योंकि प्रॉपर हाँ जी। न्यूट्रिशन नहीं है, हाथों से भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है। इनकी कभी कभी चक्कर या सांस भी फूलती है। बताओ आप, आपको ज्यादा बीड़ी चढ़ नॉलेज लेते हो? होगी। बीड़ी चढ़ते समय सांस तो नहीं फूलती है? कभी चक्कर तो नहीं आता है? नहीं, उठने के सांस बाद, नहीं फूलती कभी। उठने के बाद ही चक्कर आता है, और कभी चक्कर भी आता है? नहीं। चक्कर भी ऐसा था सर, इसको तुरंत ही गिरेगा और उठ भी जाएगा एक लग, ऐसा नहीं है कि पड़ा रहेगा। हम्म, ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, ओके। सर दूसरे पेशेंट कौन जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ सर, ये अरुण सिंह जी जुड़े हैं। आप दीजिए मैम, मैं जरा इनकी रिपोर्ट देख लूँ। जी जी, अरुण सिंह जी। ज्वाइन नमस्कार करिए। सर। नमस्कार सर।
नमस्कार नमस्कार, बताइए बताइए, मैम को बताइए। मैंने रिपोर्ट भेज रखी थी, मैम को भी भेज दी है सर पूरी रिपोर्ट। अच्छा, मैम का ही पेशेंट है। हाँ बताइए, आपको फिर आप कैमरा ऑन करिए। कैमरा। सामने सामने का ऑन है आपका हाँ कैमरा? हाँ, कैमरा ऑन है। तो आप सामने आइए ना, सामने तो हूँ मैं। देखिए अच्छा, वो विजिबिलिटी नहीं है इसमें। ये कैसे होगा? वो नहीं आ रहा है, मैं सर ने वो नहीं किया हुआ है। हाँ, कितनी उम्र है आपकी अरुण कुमार सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी सर 49 एबव है, 50 के आसपास है। क्या हुआ, आपको दिक्कत क्या है? मेरी सर लीवर सिरोसिस है। कब से है आपको लीवर सिरोसिस? लीवर सिरोसिस सर, जो कि पहले तो फैटी लीवर कह के जो कि दवाई चलती रही, और ये इसी महीने इसी साल जून में ना, एक्चुअल में क्या, मेरे लेफ्ट शोल्डर में मुझे पेन हुआ, और बहुत ज़्यादा पेन हुआ, इतना पेन हुआ कि मैंने कि ना करवट बदला जाता था, ना खाया जाता था, ना पिया जाता था, ना बैटरी जाता था, ना लेटरिन जाता पाता था। बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैंने लेफ्ट हो में सोच, हुआ कि राइट शोल्डर में हुआ? लेफ्ट में। आपको राइट शोल्डर में पेन नहीं हुआ कभी भी, या राइट नहीं साइड सर, के बैक साइड में नहीं हुआ? नहीं राइट साइड में नहीं हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ। तो हम्म। फिर साम मैंने क्या कि ऑर्थो के डॉक्टर, हाँ जी, तो ऑर्थो के डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उन्होंने जो कि उसका वो किया, एक्सरे किया, तो बोला कि आपकी हड्डी थोड़ी सी गैपिंग है। तो फिर उन्होंने विटामिन विटामिन की गोली दी, तो उनको मैंने बताया कि मेरे देखिए लीवर में प्रॉब्लम है, तो पेन किलर टेबलेट मत दीजिएगा, या जो भी दवाइयाँ दीजिएगा तो उसको हार्ड दवाई मत सामने दीजिएगा। आई। जी। आगे बताइए। हाँ, तो फिर क्या हुआ ना कि फिर जून मंथ में, तो उन्होंने जो कि मेरे को जो भी मेडिसिन दी ना, विटामिन विटामिन की XYZ, तो फिर खाने के दूसरे दिन से मेरे पेट फूल गया, और उसमें पानी भर गया पेट में। हम्म। ठीक है, और जो दर्द था वो दर्द भी जो कि नहीं ठीक हुआ। तो फिर मैंने इसका वेट किया, और सवेरे ब्लैक लेटरिन हुई मेरे को। तो फिर हम्म। मैं 5-6 दिन तक वेट करता रहा, फिर जो कि उनके पास गया, फिर मैं कहा सर आपके दवाई खाने से ऐसा ऐसा हो रहा प्रॉब्लम, तो मेरे पेट में पानी भर गया। तो उन्होंने बोला मेरे को कि एक काम कीजिए, आपकी वो कीजिए, अल्ट्रासाउंड कीजिए, और रिपोर्ट लेप्टिक की निकलवाइए। मैंने लेप्टिक की रिपोर्ट निकलवाई और अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में जो कि पेट में पानी निकला, उसके पहले कभी पेट में पानी की प्रॉब्लम नहीं थी। कितना ठीक है। फ्लूइड निकला? फ्लूइड कितना आया? तो उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं जबलपुर आया, जबलपुर जो कि होम विलेज है। तो फिर मैं गया, डॉक्टर आलोक बंसल जी हैं उनके पास, गैस्ट्रोलॉजी है। हम्म। तो उन्होंने देखा तो बोला कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं मेडिसिन देता हूँ, उससे पानी निकल जाएगा। तो उन्होंने मेडिसिन दी, तो मेरे जो कि पेट का पेशाब के थ्रू पानी 2 दिन में हल्का हल्का होते होते 2-4 दिन में निकल गया। फिर उन्होंने एंडोस्कोपी की मेरी, तो बोला कि इसमें जो कि आपको अल्सर जैसा हो गया, ब्लीडिंग होगी, तो ग्लू डाला उन्होंने। ठीक है, ग्लू के हम्म। थ्रू बंद किया उन्होंने। फिर हम्म। वही नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था सर, और नॉर्मल चल रहा था, फिर ये इसी 7 नवंबर को। ठीक है, मैं बाकी और मैं खाने पीने में बहुत ही परहेज करता हूँ, तला मला बिल्कुल नहीं खाता हूँ। सवेरे नाश्ता वास्ता भी मेरा अगर फल फ्रूटी से होगा, या दलिया हो, या फिर जो कि खिचड़ी हो, ये सब चीज़ों से चलता है। चाहे दिन में हो, चाहे रात में, उबली सब्जियाँ ही हुआ, दाल हुआ। तो फिर हम्म। 7 नवंबर का ना, एक्चुअल में क्या कि मेरे को जाना था चंडीगढ़, मेरी हम्म। टिकट थी उस दिन। तो मैं पीछे वॉशरूम में गया, तो वॉशरूम में मेरे को चक्कर जैसा आया। चक्कर जैसा क्या आया कि अंधेरा हो गया पूरा आंखों के सामने, हम्म। और मैं क्या हो गया, गिर गया वहां पे। हम्म। गिर गया, तो फिर ब्लडिंग हुई मेरे को। तो ब्लडिंग हम्म। हुई, और ब्लडिंग मैंने कि थोड़ी बहुत नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हुई, कम से कम 17-18 बार, जो कि मुंह के थ्रू हुई। ठीक है। हम्म। तो फिर हम्म। उनको मेरे को भर्ती कराया गया वहाँ पे। आलोक बंसल जी क्या था, इमरजेंसी से ले जाके, फिर जो कि उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए बोला, तो मेरा प्लेटलेट जो कि 40 हो गया, और पल्स रेट भी गिर गया, और सॉरी क्या बोलते हैं, बीपी जो कि 60-40 हो गया, प्लेटलेट जो कि 17,000 हो गया, और खून भी कम हो गया। फिर 5 पैकेट प्लाजा चढ़ा मेरे को, और वो क्या बोलते ब्लड चढ़ा।
फिर ऑपरेशन उन्होंने 1-1:30 बजे रात को उन्होंने ऑपरेशन किया, अपना ग्लू डाला और एक्सवाइजेड जो भी क्या बोलते हैं कि बेंडिंग वेंडिंग करके स्टेंट डाल के बेंडिंग वेंडिंग किया तो ठीक हो गया। फिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद मेरी सीटी स्कैन निकलवाई, तो सीटी स्कैन निकलवाई तो उन्होंने बताया कि आपका जो है कि लीवर छोटा हो गया है, 6.6 mm हो गया है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हैं ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। ठीक है, कह रहा कि भी इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि यदि कहीं इन्फेक्शन हो गया तो फिर क्या होगा कि आपका जो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी और फिर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता है। तो मैंने पूछा उनसे कहाँ, तो फिर एक मुंबई का बताया, एक और भेलोर का एड्रेस बताया। तो फिर कई जानने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि ILBS हॉस्पिटल है यहाँ पे दिल्ली में, जो कि लीवर और क्या बोलते हैं कि पित्त का ही स्पेशलिस्ट है, किडनी का। तो फिर मैंने यहाँ पे दिखाया, तो इन्होंने जो कि अभी पिछले 26 तारीख को फर्स्ट विजिट थी और कल थी, तो इन्होंने बोला कि अभी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप तैयार रहिए ट्रांसप्लांट करने के लिए भी। ठीक है, अभी वो मेडिसिन वेडिसिन दे रहे, इंडोस्कोपी की है, तो इंडोस्कोपी करने के बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने भी EVM डाला और ग्लू लगाया, क्या कि अब ब्लडिंग के कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी 100% गारंटी नहीं दे सकते। जब भी आपको ब्लडिंग हो तो आप एक काम करना कि जहाँ भी आप रहो पहले ब्लडिंग बंद कराना, मेरे पास तुरंत आके भर्ती करना और उस समय फिर ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब 2 महीने बाद मेरे को बुलाए हैं इंडोस्कोपी के लिए, उसके फिर 2 दिन बाद मैंने कि 26 फरवरी को इंडोस्कोपी की डेट है और 28 फरवरी को CT स्कैन की डेट है, पूरा ब्लड टेस्ट वेस्ट करके। और मेरा रिपोर्ट रिपोर्ट आपको सर भेजिए, देख लेना एक आप। और ब्लड जो कि 10.5 है, प्लेटलेट मेरी 68 है। मेरी प्लेटलेट नहीं बढ़ती है, ये 3-4 सालों से विगत जो है ना प्लेटलेट नहीं बढ़ती है। कभी तो 21 आ जाता है, 28 आ जाता है और कभी 45 44 यही रहता है सर। आप पहले आप 50 बता रहे हैं, पहले फैटी लीवर था। अभी आपकी लैट्रिन का कलर कैसा है इस समय? इस समय तो ठीक है सर, जैसे नॉर्मल होती है सर नहीं, लैट्रिन काला सबकी। है कि पीला है? पीला है सर। कभी काला नहीं हो रहा है? या नहीं एक सफेद बार, तो नहीं है बिल्कुल, या पीलेपन पे? नहीं 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 सर, बस एक बार वो जो मेडिसिन चली थी ना, उन्होंने एंटीबायोटिक जो मेडिसिन दी थी शोल्डर के दर्द के लिए, उसी समय एक बार ही हुआ था। आपको फैटी लिवर था पहले, उसके पहले आपको क्या फैटी लिवर क्यों हुआ? क्या आपका बीपी रहता था या कोई और कोई दिक्कत रहती थी आपको इस ऐसा दवाई कुछ के नहीं अलावा? था सर, थोड़ा सा क्या कि हार्ड वर्किंग बंद थी और वर्क जो कि सीटिंग वाला था। जैसे कि अब सुबह नाश्ता वास्ता किया तो फिर सीट पे बैठ के खाना है, फिर दोपहर में भी वही खाना, सीट पे बैठ के खाना है, फिर वर्क करना है अपना। फिर 5-6 बजे उठे तो थोड़ा आराम आराम किया, फिर 8 साढ़े 8 बजे जो कि कल तक वही खाना खा के फिर सीटिंग में था। तो मैंने कि टहलना वहलना चलना फिरना ये नहीं हो नहीं पा था। रहा था बिल्कुल। हाँ, तो वो भी मैं फैटी लिवर के इलाज उसके चलते कि प्लेटलेट नहीं, के आपको इलाज के लिए। बीपी शुगर वगैरह कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, बीपी शुगर की नहीं थी, शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था उस समय, लेकिन अभी नॉर्मल है। 94 पॉइंट कुछ है खाली पेट, और जो 3 महीने वाला है 4.6 है। हाँ, तो वो तो नॉर्मल। कैसे किया, दवाइयों से किया या अपने आप डाइट से किया? उन्होंने उन्होंने डॉक्टर ने ही दवाई दी थी। ठीक है, अभी दवाई चल और रही ये है वो शुगर की? नहीं, अपनी वो अब तो बंद बंद है हो सर, गई? वो 5-6 महीने से दवाई वो बंद है। ठीक है, और मैं ऐसे कंट्रोल ही करता हूँ, चाहे कभी कभी हो गई, नहीं तो वो नहीं चावल वावल कभी रियल केस में कभी खा लिए। हम्म। आपका जो पानी आया था लीवर सिरोसिस में, पानी की मात्रा कितनी थी? 250 ml से कम थी? सर 50 ml, 40 ml सर कितना था? इसकी जानकारी नहीं है, यदि वो पानी बाहर निकालते तो पता चलता। उन्होंने तो दवाई नहीं दी नहीं, तो अल्ट्रासाउंड में पेशाब। आया होगा, अल्ट्रासाउंड में आ, आया होगा। अब अल्ट्रासाउंड में आया होगा तो सर अल्ट्रासाउंड उसकी चलिए रिपोर्ट ठीक है। अब अभी आपको क्या दिक्कत है इस समय? आपको क्या एट प्रेजेंट आपको क्या परेशानी है? वही है सर कि क्या बोलते हैं कि लीवर सिरोसिस चल रहा है, पीठ में पूरी खुजली हो रही है और हम्म। रात का समय ज़्यादा होती है। और बाकी खाना ना खाओ तो पच ही रहा है, लेटरिन हो ही रही है, 2 टाइम लेटरिन होती है। और वो डॉक्टर ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहा है। तो हम्म। यही मैं कहा कि जानकारी लेते हैं। फिर मैंने दीदी को बताया तो दीदी ने कहा कि जो कि मैं वो करती हूँ। हम्म। जी जी, बाकी एक बार आप रिपोर्ट देख लेंगे ना सर, तो फिर थोड़ा मैं सा रिपोर्ट समझ देख जाएंगे। लेता हूँ। जी जी हाँ जी, मैं समझ रिपोर्ट जाएंगे। भी हाँ, देख मैंने लेता रिपोर्ट भेजी है, करंट की भी रिपोर्ट भेजी है और ओल्ड वाली भी भेजी है। हूँ। नरेश कुमार नाम है ना आपका? नहीं, अरुण नरेश कुमार कुमार सिंह पहले। की। हाँ हाँ।
अरुण कुमार सिंह। अच्छा, मैम ने भेजी है। ठीक है, ठीक है। हाँ 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 जी। मैं देख के फिर आपको बात करता हूँ, राइट सर? ओके सर, ओके जी, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना हो पूछ लें, नहीं तो वैसे पहले कॉम्प्लिकेटेड केस है आपका। जी जी ऐसे जी एकदम से दवाई नहीं बताएंगे आपको, जी जी क्योंकि जी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जी आपका जी पेंटोप्राजोल चल रहा था, बीटालॉक, बॉडी, ये ठीक है। मैं देख के बताऊंगा सर आपको, ठीक है? जी जी जी। अभी मेरी जो दवाई उन्होंने लिखी है कल की डेट में, वो मैं दवाई बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सी दवाई है। एक मिनट। आप ग्रुप में ही डाल दीजिएगा सर, क्योंकि याद नहीं अच्छा। रहेगा, 2 पेशेंट आ गए हैं। हाँ जी 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 जी। ठीक है सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ तो मैं आपके सर। गॉलब्लैडर में भी कैल्कुलाई सीन है विद इन लार्जेस्ट मीजिंग 6 mm, है ना? हाँ जी हाँ जी। जी सर, अभी इनको ना वॉमिट हुआ था, काफी ब्लीडिंग हुई थी इनकी। 17-18 बार तो करीब करीब हुई थी सर। हाँ, हाँ, वो और बता बहुत। रहे हैं चक्कर आ गया था, पूरा अंधेरा हो गया था, उसके बाद प्लेटलेट डाउन बता रहे हैं ना। हाँ जी हिमेप्टेसिस सर, हाँ हुई जी इनको, अच्छी खासी हिमेप्टेसिस हुई है। हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट इसी वजह से डाउन है। एज जी 50 है, ऊपर से फैटी लीवर की हिस्ट्री है। और वही ऊपर से अस्थिगत बात भी है, क्योंकि लेफ्ट शोल्डर में गैपिंग भी है। तो पित्त की दृष्टि भी है और अस्थिगत बात भी आ रहा है। लेकिन अभी चूंकि ऐसे में होता क्या है कि इनका कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब संकोच गुण आ रहा, बात का संकोच गुण की वजह से लीवर का साइज कम हो गया, बात का संकोच जी गुण की वजह से सिक्स जी पॉइंट सिक्स एम एम लीवर का साइज हो गया है। तो इसके के लिए ट्रांसफर मीन्स लीवर एक्टिव नहीं है। तो जी अभी देखता हूँ एसजीओजी पीटी और एल्कलाइन फॉस्फेटेस वगैरह की क्या रिपोर्ट है, फिर आगे बताते हैं मैम। जी सर जी। सर इनका जो मुझे तो हेतु निकला, मैं निकाली क्योंकि मेरे को अभी ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, रिपोर्ट के माध्यम से ही देखी। मैं एक्चुअली अभी जबलपुर में आई हूँ। तो ये अपने भाई हैं, तो इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो हमने पहले कंडीशन तो देख लें। और ये हड़बड़ा जाते हैं लोग, कहीं भी बड़े हॉस्पिटल गए तो बस वो जो डिसीजन डॉक्टर ले रहा वही करना है। जी तो मेरे को हिस्ट्री जब मैं ली तो इनको एक्चुअली जॉन्डिस भी हुआ था काफी पहले, बहुत जॉन्डिस पहले। 1995 में था। हाँ। तो हाँ जी। ये इसके वजह से इसके बाद से धीरे 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 इनको ये कहीं ना कहीं यहाँ हमको पित्तजन पे आया, और ये आज इस कंडीशन में ये पहुंचे। इसके पहले भी इनको हुआ था एक बार। तो ये अभी लीवर इनका अच्छे से डिटॉक्स नहीं हो पाया था, उसी में चल रही थी इनकी लाइफ। हालांकि हम्म, डाइट, खाना पीना, अल्कोहल वगैरह कुछ ऐसा लेते नहीं है ये। हम्म, तो कहीं ना और कहीं इनको था, फैटी लिवर इनका कंटिन्यूअसली बनने चला आया है ये, मेरे हिसाब से। बाकी और हम एनालाइज करेंगे सर। तो मिजेंटिक कंजेशन भी आया मैम, डिफ्यूज मिजेंटिक जी, मिसेंट्रिक है, और कैलकुलस भी उसमें दिख रहा है, गॉल स्टमक ब्लैडर भी। डिस्टेंडेड है, सी लूप है, जी, ड्यूडेनम इल डिफाइंड है, और एक अल्सर भी रेक्टल। दिख रहा उसमें। हम्म, तो अब वो थोड़ा सा। एक्चुअली सिटिंग जॉब बोला उन्होंने, सिटिंग जॉब की वजह से इनका पूरा पेशाब का बेग, खाने का बेग रोकते होंगे ये, और इसकी वजह से ये दिक्कतें हुई है। तो जो रुका है बेग, तो उसकी वजह से बात हुई है। हाँ और हाँ उससे हाँ। इससे यूजीआई ब्लड अनुबंधित भी होकर के जी ब्लास्ट हुआ है की इनका ये वजह से, पूरा। उसकी वजह से जी। संकोच गुण की वजह से आया है इसमें। तो उसको रिलीज करेंगे तभी इनका जो हेतु हेतु क्या निकला मैम, कुछ और हेतु निकला, और आपने जैसे हिस्ट्री ली थी। नहीं, तो मेरे को तो अभी जस्ट वन कॉल ही हुआ है, तो हेतु में तो मेरे को ये निकला कि इनका फैटी लिवर काफी लंबे समय से है, और जॉन्डिस था, उसके बाद से इन्होंने जो भी परहेज वरहेज में की है, इसके बाद से प्लेटलेट्स इनका सडनली डाउन होता था। तो नहीं, संकोच गुण वो तो आएगा डॉक्टर ने। फैटी लीवर का क्या हेतु निकला इनका? जी जी। और उसका वहां क्या से भी हेतु निकला? ग्रहणी, उसमें यही था कि सर बीच बीच में इनका एक बार और हुआ था, ब्लड की इनको वॉमिट हुआ था, और डाइजेशन में फैटी लीवर का कारण क्या रहा होगा? जॉइंटिस हुआ था सर, तो परहेज नहीं हुआ होगा या अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा।
इनको जॉइंटिस हुआ था 95 में, तो अच्छे से वो ट्रीट नहीं हुआ होगा। इसके साथ में इनको हाइटस हर्निया विद हाई ग्रेड इसोफेजियल वेराइसिस भी है। पोस्ट जी ईवीएल स्टेटस हियर सीन इज ईवीएल डन विद बैंड्स अप्लाइड। मतलब इसोफिजाइटिस भी है, मतलब इनको पित्त की दृष्टि रही है। जी हाइटस हर्निया मीन्स कि वो आमाशयगत पित्त जो है ऊपर की तरफ जाके इसोफेगस में वेराइसिस की है उसने। अब वो भी एक जी बहुत बड़ा कारण होता है जो वोमिटिंग का, वोमिटिंग में ब्लड निकलेगा, लेकिन उसका ब्लड फ्रेश ब्लड होना चाहिए, ठीक, ब्लैक नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके केस में जो प्रॉब्लम आई है एसाइटिक, साथ में ब्लैक, थोड़ा सा एक आध बार लेटिन बताया है, लेकिन जी अल्सर की वजह से इनके बस हेमेटोमेसिस हुआ है। जी मेसिस हुई है। यस जी मैम। जी। तो हमको हेतु में यही पहुंचना पड़ेगा सर कि पित्त दुष्टि रही, मिसेंट्रिक भी उनको ही रहा है, अल्सराइटिस भी निकला, तो कहीं ना कहीं पित्त का और वायु का तो था ही, इन्वॉल्वेशन था। कुछ मेडिसिन भी इनकी चली हैं फिर, अब वो किस तरह की मेडिसिन चली हैं, कितनी लंबी चली हैं, और प्लेटलेट्स भी इनके काफी डाउन चल, बहुत मतलब बढ़िया। पित्त की वजह से होंगे ही होंगे। अभी डाइट क्या यहीं चल से रही हमारा है? चल रहा है सर कि हाँ सर जी मेरी डाइट इस समय जो है कि मॉर्निंग में सबसे पहले क्या होता है कि एक गिलास गुनगुना पानी लेता हूँ। उसके बाद आंवला और क्या नाम है उसका, हल्दी नींबू का जो कि जूस लेता हूँ। उसके बाद फिर वही फल में सेब लेता हूँ, केले हल्दी लेता हूँ। आंवला भी लेते हैं? हल्दी आंवला हल्दी, नींबू? हल्दी हाँ आंवला। जी, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। कंटिन्यू लेते थे आप इसको अरुण भाई? नहीं, पहले कंटिन्यू नहीं, पहले केवल हल्दी लेते थे। आंवला जो कि अब स्टार्ट किए हैं। हाँ, पहले केवल हल्दी का जो कि कंटिन्यू हमारा चलता रहा है। ठीक है, सुबह अच्छा मॉर्निंग में उठना तो कंटिन्यू जो कि हल्दी का वो पानी जो है कि रात में हल्दी, कच्ची हल्दी भिगो देते थे छोटे छोटे टुकड़े करके, और सवेरे वही पी लेते थे और कुछ हल्दी खा लेते थे। ठीक है, उष्ण आप और क्या करते तीक्ष्ण हैं गुण भी आए इनमें। जी? जी, उष्ण आप और क्या तीक्ष्ण करते भी आए। जी हाँ, हाँ, बोलिए आप बोलिए। आप क्या करते हैं कि जो कि आंवला और हल्दी का जो है ना मिक्सर में ग्राइंड करके, और उसके बाद जो कि कुनकुने पानी में उसको छान देते हैं। ठीक है, तब लेते हैं। और जैसे अब हमारा सुबह नाश्ते का पहले से ही क्या बोलते हैं कि फल है, माने कि सुबह सुबह मॉर्निंग में फल ही खाना है पहले से। केला हो गया, केला एक आधी खाते हैं केला, क्योंकि शुगर बढ़े ना इसीलिए। केला, ये पपीता और सेब, और 2 अंडे। ठीक है, 2 अंडे सवेरे, 2 अंडे शाम को, ये जैसे डॉक्टर ने मंगलवार बताया वीरवार को आपको? छोड़ के। जी सर। उन्होंने डाइट बताई है, आप खुद देते नहीं नहीं, उन्होंने बताई थी कि क्या बोलते हैं कि नॉनवेज वॉनवेज लेते हो कि नहीं। मैं कह सर नॉनवेज कभी कभी हो जाता है, अंडा अंडा नहीं खाते हैं। तो बोले कि नहीं, अंडा खाया करो। मैंने कहा, अंडे खाने से मेरे को उल्टी होती है। तो उन्होंने बोला कि अंदर का पीला वाला निकाल के खाया करो। तो पीला वाला बिल्कुल निकाल देते हैं, क्योंकि पीला वाला थोड़ा सा भी अंदर जाता है ना तो फिर गैस बनती है और फिर उल्टी होनी स्टार्ट होती है। तो पीला वाला बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, सफ़ेद वाला लेते हैं। उन्होंने डाइट बताई है। और हैं? बोले कि तला मला जो कि माने कि कम ही मने, और नमक भी मामूली सा, ऊपर से नमक नहीं खाना है। तो मैं ये 3-4 सालों से जो कि ऊपर से नमक बिल्कुल नहीं खाता हूँ। बल्कि मैं तो इतना ऐसे सब्जी उबली में उबली सब्जी, चाहे जो कि एयर फ्रायर में फ्राई की हुई सब्जी यूज करता हूँ। रोटी कभी कभी एक आध मान लीजिए खाए तो रोटी में मैं आधी टुकड़ी रोटी रहती है, बाकी दाल और सब्जी से ही जो कि अपना पेट भरते हैं, क्योंकि दाल प्रोटीन है ज्यादातर उसमें। काहे की लेते हैं? दाल ज्यादातर काहे लेते दाल सर हैं? दाल। अन्य नहीं, अरहर नहीं सर, ये मूंग मसूर वाली। हम्म, जी। आपका औ- एसजीओटी एसजीपीटी एल्कलाइन फॉस्फेटेज की रीडिंग नहीं है इसमें? हाँ, एसजीओटी एसजीपीटी एल्कलाइन फॉस्फेटेज की रीडिंग नहीं है? लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं है इसमें रिपोर्ट में? ऐसे है सर, मैं 1 मिनट अभी बता दे रहा हूँ आपको। कैलोरी एलएफटी देखना चाह रहा था, एलएफटी नहीं मैं दिखा। दिखा दे रहा हूँ सर, अभी बता दे रहा हूँ आपको। हम्म, क्या बोलते हैं कि वो भी भेजाऊंगा सर। क्या बोलते हैं कि आपको आपको टाइफाइड कभी हुआ था पहले? टाइफाइड तो कभी नहीं था सर। फीवर कभी आया था आपको?
फीवर तो सर 2 4 5 दिन बाद जो हल्का फुल्का हमेशा रहता था। ठीक है। फीवर की कोई दवाई लेते थे आप उस समय फीवर के उन्होंने लिए? बोला था कि जब भी आपको फीवर हो तो आप एक काम करना कि पैरासीटामोल रखना, पैरासीटामोल लेना, दूसरा कोई दवाई मत लेना। ठीक है, डॉक्टर ने मेरे को बोला था चंडीगढ़ पीजीआई के कि जब भी आपको फीवर हो तो आप पैरासीटामोल लेना, तो वही पैरासीटामोल ही लेते थे सर, बाकी और कोई दवाई नहीं। वो भी एक टेबलेट लेते थे, ठीक हो जाता था। आपके गैस्ट्रिक में भी वेराइटीज आ रही हैं, गैस्ट्रिक वेराइटीज एंड डायलेटेड गैस्ट्रो रीनल शंट सीन ड्रेनिंग इनटू लेफ्ट रीनल वेन में आपका गैस्ट्रिक से वहां से रीनल में जा रहा सीधे सीधे। आपका एसजीओटी एसजीपीटी की रीडिंग नहीं है, LF50 भेजिए। मैं बता रहा हूँ सर, जो नहीं आप डाल दीजिए ग्रुप में। ये बताई दे रहा सर, खोल लिया हूँ मैंने। ये सर टेस्ट कराया था ILBS में 26/11/2005 को। उस समय मुझे डालिए ना। हाँ डाला था, मैं आपको डाला हूँ, देख लीजिएगा। SGOT 78 था और SGPT 20 है, और अल्कालाइन फास्फोरेट 126 है, और बिलीरुबिन 3.4 है। ठीक है, चलिए मैं ये डाल दिया, मैं करंट वाली देखता हूँ, डालता हूँ मैं आपको। ठीक है दीदी। करंट वाली डालिए, करंट वाली। हाँ करंट वाली डालते हैं। अभी अभी आपको फीवर वगैरह और कोई दिक्कत तो नहीं? पेशाब पीला है या सफेद है? हेलो, जी सर। इनका पेशाब पीला है कि सफेद है इस समय एट प्रेजेंट में? वो चलिए रिपोर्ट आ अरुण जाए जी फिर देखते हैं। भेजे हैं ये सर, भेज दे रही हूँ सर अभी। हेलो हाँ बोलिए मैम। सर, इनका हेतु तो यही जा रहा है ना, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं पित्तज ग्रहणी की तरफ गया है। और इसके बाद जो वेगावरोध भी गया है, क्योंकि वायु ऊर्ध्वगत कैसे आई, वेगावरोध रहा तभी। देखिए पित्तज ग्रहणी आपका सही है, पित्तोदर भी कह सकते हैं, क्योंकि ओइसोफेजल वेराइसिस भी है और मेजेंटिक जी वेन में भी जो है ब्लीडिंग है, दोनों जगह से ब्लीडिंग हो रही है। मतलब पित्त मतलब अधोक पित्त भी है, ऊर्ध्व पित्त भी है, अधोक पित्त भी है, अधो भी है जी। तिर्यक पित्त भी है। तो जो पित्त दूषित हो रहा है तो ऊर्ध्व में उससे फेजल वेराइसिस फेंक रहा है, नीचे की तरफ में प्रत्यावर्तन विभिन्न प्रकार में बोला गया, नीचे की तरफ के मिजेंटिक मतलब वेन में भी कर रहा है। और ये जो है पित्त अगर इनका खान पान इस समय जैसे नॉर्मल रहा है, लेकिन चूंकि पित्त वात की वजह से गैस्ट्राइटिस जो होती है वात पित्त से होती है, पित्तवात जी से अल्सर होते हैं, पित्तवात से अल्सर होते हैं। तो ये पित्तवात की संभावना ज्यादा आ रही है, क्योंकि अल्सर की तरफ मतलब वेराइसिस मींस अल्सर मींस गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग या इंटरनल ब्लड लाइनिंग में डैमेज, मतलब पित्त की संप्राप्ति ज्यादा है और उसमें वात ने पुश किया, इसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ गए। घी वगैरह जी खाने की इनकी स्थिति है नहीं, खाना इनका नहीं। हल्का, आज की डेट में जो खा रहे हैं तो खाना हल्का ले रहे हैं, लेकिन पहले इनका फैटी लीवर शो कर रहा है कि अगर इनका कोई भी व्यायाम नहीं था, कोई भी वो नहीं था जिसकी वजह से फैटी लीवर, तो उस समय आमज की तरफ था। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का भी होगा सर, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन होगा, का भी होगा। पहले आमावस्था थी, जी पक्वावस्था, अब जी इस समय पक्वावस्था है, और साथ में बाधियों की वजह जी। से क्षीणावस्था, छीणने से वायु की आ रही है, मतलब धातु पाक अच्छा खासा हो रहा है समझ लीजिए इस समय एट प्रेजेंट में। ऊर्ध्व और ठीक है अधो ना? दोनों में जी सर। तो वो उसको सब कुछ लेके हुए चलना पड़ेगा। और अब ब्रहण या पित्त शामक में घृत ही बोला गया है, और घृत पित्त अनिलाहरम भी, तो वायु भी करेगा कम, और साथ में पित्त को भी कम करेगा, जी मतलब अल्सर फेजल वेराइसिस में कम करेगा। क्योंकि शुगर नहीं है तो इसमें मधु और घृत, मधु और घृत का कॉम्बिनेशन, सर, ये इनकी हिस्ट्री में कहीं, शुगर सर पहले इनकी था हिस्ट्री में कहीं लेकिन। ऐसा हाँ बोलिए। था क्या अरुण जी?
जी सर, अरुण जी मैम। जी, कभी आपको लूज मोशन होते थे क्या, और आप मेडिसिन ले लेते थे? नहीं, मैंने लूज मोशन के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली। कभी नहीं मुझे ली? बस एब्सेस एक ही नहीं। फीवर के प्रॉब्लम लिए बस। लेते रहे? जी, हेलो। हाँ, लेते क्या रहे बोल हैं रहे हैं आप आप? मेडिसिन बीच बीच में? जी दीदी, कोई दवाई लेते फीवर के रहे लिए, हैं? शुगर के लिए, बुखार के लिए? बुखार के लिए पैरासीटामोल, वो भी जब लगता था हाँ। तब लेते थे। वो भी एक गोली, बाकी और कुछ, वो भी और पैरासीटामोल, डोलो पेट फोलो भी पेट नहीं। साफ करने के लिए आप लेते थे मेडिसिन? कोई मेडिसिन पेट साफ कर लेकिन नहीं लिए वो हमको नहीं। पेट तो साफ इतना होता था जैसे कि बिस्तर से उठे ना, यदि टॉयलेट में कोई गया है तो हमको हाँ। दूसरे टॉयलेट में दौड़ के जाना पड़ता था लैट्रिन के लिए, नहीं तो लगता था कि जैसे पैंट खराब हो जाएगी, ऐसी तो होता जैसे था। टॉयलेट जाते थे तो चिपकता था आपका स्टूल सीट पे? नहीं, चिपकता तो नहीं था। नहीं था? हाँ। और अब पेट भी साफ ही होता था ठीक ठाक। अच्छा, कभी ऐसा हाँ नहीं जब होता था कि गए हैं तो पतला हो रहा है या एकदम क्लियर हो रहा है, ऐसा अब कभी होता? मान लीजिए कि बाई दफा हुआ हो तो उतना ध्यान नहीं है। और यूरिन येलो जाता था, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं? हाँ, यूरिन तो येलो जाता था। यूरिन अभी भी येलो हो रहा है। जी सर। और बदबू भी है उसमें? यूरिन में बदबू भी है? बदबू जो मेडिसिन खा रहे सर, ये मेडिसिन की ही बदबू आती है अभी, हल्की फुल्की। आपके वो भी शरीर कभी से कभी। बदबू आती है? आपको शरीर से बदबू लगती नहीं, है? शरीर से सर बदबू नहीं आती। यदि मैं 6 महीने भी सॉक्स पहनूं और ना धोऊं तो बदबू नहीं आएगी। या 6 महीने ना भी नहाऊं तो मेरे शरीर से बदबू नहीं आएगी। फैटी लिवर आपका ग्रेड 1 था, 2 था, 3 था? फैटी लिवर 3 था सर, जब मुझे पता चला 3 तब था? 3 था। ओ, जी। ओके, ओके। यही था सर, तो यही था। मैंने तो एक ही काउंसलिंग में इनका यही पकड़ा है अभी, फर्स्ट में ही। एक्चुअल ये में देखिए, देखिए सर, जब क्या है मिडल मैंने, थी। देखिए मैं आपको बता रहा, मेरे ख्याल से 2019 कोरोना कब लगा था, 2020 में, है ना, 22 23 फैटी लिवर आपका कब डिटेक्ट हुआ था? फैटी लेवल चेक हुआ तो 1 मिनट रिपोर्ट निकाल लीजिए, बता दे रहा हूँ आप फर्स्ट ऐसा में करिए, रिपोर्ट डाल दीजिएगा दोनों। और जी फैटी लिवर अंदाजन की। बताइए, 2022 में चल रहा है इनका, तभी हाँ, 2022 प्लेटलेट्स से। भी इनका डाउन होने लगा, एचबी डाउन होने लगा। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि मेरा जुलाई जून में मैंने चेक कराया था, प्लेटलेट तो 3.25 के आसपास था। ठीक है, फिर अगस्त में मेरे को 2022 में शायद, हाँ 25 चल 2022 में ही वो हुआ, क्या बोलते कि कमजोरी जैसी लगी, जैसे कि शाम को 4 बजते थे ना, तो मैंने एकदम शरीर टूटने लगता था, तो जाके आदमी बेड रेस्ट कर लेता था, तो फिर मैंने आप फुल ऐसा बॉडी करिएगा, चेकअप। देखिए सुनिए, कुछ चीजें जी छूट रही हैं जो आप छुपा रहे हो, या कुछ छूट रही हैं जो आपको सर मैं। रीजन बीमारी का रहा है। नहीं, सुनिए 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 सुनिए, जी जी जी। क्योंकि 10 भी बज गया है। और आप थोड़ा सा पेशेंट होकर सोचिएगा कि आपको फैटी लिवर की शुरुआत के समय में आपको क्या क्या सिम्टम हुए हैं। वो जरा उस पे आप फोकस करिए कि क्या आप कुछ एक्स्ट्रा खाते थे, या कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाते थे, या कुछ भी नहीं खाते थे। और अगर फैटी लिवर ग्रेड 3 तक गया है, तो क्या ग्रेड 2 या ग्रेड 1 में कोई सिम्टम नहीं दिए थे आपको? भूख न लगना, ये सिम्टम या इस तरीके के सिम्टम आते हैं, तभी ऐसा ग्रेड कुछ 3 तक पहुंचा है। तो ये आप ऐसा सोचिएगा आराम से। सुनिए तो, मैं- 10 बज जी रहा सर। है, या तो कल जी जी। करा जाए बात, और नहीं तो सर का टाइम भी जी हो रहा सर, है, जी आप सर, लोग ठीक नेक्स्ट है सर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट टाइम फिर और पूरे इनके पहले वाले और अभी के रिपोर्ट्स और मेडिसिन, जो आपने बताते हैं। मेडिसिन खाए हैं, जी ये जी। सारी चीजें, ये भी हेतु बनता ना, इतना जो मेडिसिन दीदी आप खाए हैं, दीदी तो एक्चुअल में ये ना जो सब कि लेकर जो। के, क्योंकि वायु तो है सर, ऊर्ध्वगत अधोगत दोनों है, और पित्त को लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका ये भी है, वेग धारण भी है। और ये जो ज्वर की संप्राप्ति है सर, तो ये तो अपना मांस मेद मज्जा इधर तक भी गया ही है। हम्म, हो सकता है, बिल्कुल। जी। जी। तो कल लेते हैं भैया आपको, कल है ना? कल जी दीदी और जी निश्चिंत रहो आप जी आप ठीक होगे, ज्यादा हम्म, स्ट्रेस में मत रहो। जी। नहीं नहीं, मैं तो ठीक है। सबसे लेते ही नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर के पास से निकला तो एकदम फ्री माइंड के, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जी ठीक है, जी आप जी बिल्कुल ठीक है, जी। ये बिल्कुल मत रहिए। हाँ, ठीक है। मैं चलिए डॉक्टर के आप पास फिर। जाता हूँ, जो ऐसा बताता है बस वैसे ही फॉलो करता हूँ। बाकी उससे एक अक्षर ना ज्यादा ना, जो कि क्या बोलते हैं कि कम। यदि कोई कह दे कि भाई एलोपैथिक चल रही है तो आप आयुर्वेदिक लीजिए, होम्योपैथिक, मेरे को कुछ नहीं लेना। मैं जो जो कर रहा हूँ उसी से प्रॉपर कर रहा हूँ, क्योंकि 4 जगह से दवाई लेंगे, कोई किस रिएक्शन होगा, कोई का एक्शन होगा, पता नहीं चलेगा कि किससे ठीक हो रहा है किससे नहीं ठीक हो रहा अरे आप ठीक हो जाइए, बस बाकी सब न सोचिए कि किससे है ठीक बस। हुआ, किससे नहीं हाँ। हुआ। ठीक है। हाँ ठीक ओके है जी सर। सर, जी सर, ओके सर, ओके, ओके गुड नाइट। नमस्कार।
गुड नाइट ठीक सर। है ठीक है, ठीक तो है अरुण मैं जी। सेशन बंद करता हूँ। मैं क्षमा जी प्रार्थी हूँ, मेरे पास कुछ पेशेंट आ गए थे तो मैं यहाँ पे नहीं था, केवल ऑन था सेशन। मैं क्षमा नेक्स्ट प्रार्थी हूँ दिन इसके लिए। दूसरे दिन कल लेते हैं सेशन, सर इनको। जी 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 हाँ, जी कल ठीक है इनका सर। फिर से हम और बात करेंगे, कल डिटेल में करेंगे बात। तो जी मैं जी ठीक है सर अभी सेशन बंद करता हूँ, कल हम और बात करेंगे। जी सर धन्यवाद, जी सर प्रणाम। गुड नाइट सभी को गुड नाइट धन्यवाद। सर गुड नाइट प्रणाम प्रणाम।